नमस्ते दोस्तों, और आज मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी विषय पर बात करना चाहता हूं। ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये एक ऐसी बीमारी है जो लाखों लोगों को प्रभावित करती है, फिर भी इसे सबसे कम समझी जाने वाली मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों में से एक माना जाता है। और आज मैं चाहता हूं कि आप इसे पूरी तरह समझें, क्योंकि शायद आप खुद या आपका कोई प्रिय इससे पीड़ित हो और उसे पता भी ना हो। सबसे पहले ये जान लीजिए कि ADHD कोई कमजोरी नहीं है, कोई आलसपन नहीं है और ना ही ये किसी की गलती है। ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है, मतलब ये दिमाग के विकास से जुड़ी एक जैविक स्थिति है जो बचपन में शुरू होती है और अगर ध्यान न दिया जाए तो बड़े होने पर भी बनी रहती है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, इसके लक्षण, क्योंकि अगर आप इन्हें पहचान लें तो आप या आपके किसी अपने की जिंदगी बदल सकती है। ADHD के 3 मुख्य प्रकार होते हैं। पहला है इनअटेंटिव यानी ध्यान न लगना। अगर कोई बार बार चीजें भूल जाता है, काम बीच में छोड़ देता है, निर्देशों का पालन नहीं कर पाता, हमेशा खोया खोया रहता है और हर छोटी बात में ध्यान भटक जाता है, तो ये ADHD का पहला संकेत हो सकता है। दूसरा है हाइपर एक्टिविटी यानी अत्यधिक सक्रियता। अगर कोई बच्चा या बड़ा एक जगह चुप नहीं बैठ सकता, हमेशा बेचैन रहता है, बिना रुके बोलता रहता है या हमेशा कुछ न कुछ करते रहने की तीव्र इच्छा महसूस करता है, तो यह दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण है। तीसरा है इंपल्सिविटी यानी बिना सोचे काम करना। अगर कोई दूसरों की बात काट देता है, सवाल पूरा होने से पहले ही जवाब दे देता है, जल्दबाजी में गलत फैसले लेता है या बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देता है, तो यह तीसरा बड़ा लक्षण है। बच्चों में यह स्कूल और घर दोनों जगह दिखता है, जैसे होमवर्क बार बार याद दिलाने पर भी न करना, क्लास में बैठे न रहना, दूसरों का खेल बीच में रोकना या गणित और लिखाई में बार बार गलतियां करना। वहीं बड़ों में यह अलग रूप से दिखता है, जैसे डेडलाइंस चूक जाना, काम अधूरा छोड़ना, रिश्तों में मुश्किलें, हमेशा देर से पहुंचना और हर वक्त थका थका महसूस करना, जबकि वे खुद भी नहीं समझ पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब सवाल आता है कि ये होता क्यों है, तो मैं आपको बताऊं कि जेनेटिक्स इसका सबसे बड़ा कारण है। अगर माता या पिता में से किसी को ADHD है तो बच्चे में 50% से ज्यादा संभावना होती है। इसके अलावा दिमाग में डोपामाइन और नॉरएपिनेफ्रिन नामक केमिकल्स की कमी, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में अंतर, समय से पहले जन्म, गर्भावस्था में धूम्रपान या शराब का संपर्क और वातावरण में मौजूद जहरीले तत्व जैसे लेड और पेस्टिसाइड्स भी इसके खतरे को बढ़ा सकते हैं। ADHD का पक्का पता लगाने के लिए किसी साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से मिलें, क्योंकि इसमें कोई ब्लड टेस्ट नहीं होता। डॉक्टर पूरी हिस्ट्री लेते हैं, रेटिंग स्केल्स भरवाते हैं और देखते हैं कि लक्षण कम से कम 2 जगहों पर, जैसे घर और स्कूल या दफ्तर, दिख रहे हैं या नहीं। अच्छी खबर यह है कि ADHD को मैनेज किया जा सकता है। सही दवाइयां, CBT थेरेपी, दिनचर्या में स्ट्रक्चर्ड रूटीन, प्लानर और रिमाइंडर्स, एक्सरसाइज, पोषण से भरा खाना और स्कूल या दफ्तर में जरूरी सहायता, इन सब के कॉम्बिनेशन से ADHD के मरीज बेहतरीन जिंदगी जी सकते हैं। और यह भी जानिए कि ADHD एक सुपर पावर भी हो सकता है। इससे पीड़ित लोग अक्सर बहुत क्रिएटिव होते हैं, नई सोच रखते हैं, हाइपर फोकस कर सकते हैं और जोखिम उठाने का साहस रखते हैं। बस जरूरत है सही स्ट्रक्चर और समझ की। तो दोस्तों, अगर आपने या आपके किसी प्रिय ने इनमें से कोई भी लक्षण खुद में पहचाना हो तो घबराइए नहीं, किसी क्वालिफाइड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से जरूर मिलें, क्योंकि सही मदद से जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। अगर ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ADHD को समझ सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी ही जरूरी और जीवन बदलने वाली जानकारी आप तक हमेशा पहुंचती रहे। धन्यवाद।